जय मसीह की कलीसिया। एक बार फिर से परमेश्वर की इस ऑनलाइन सर्विस में परमेश्वर ने मुझे और आपको मौका दिया है कि हम मिलकर के प्रभु की स्तुति कर सकें, आराधना कर सकें। आज की सुबह में जो परमेश्वर ने मुझ पर और आप पे अनुग्रह किया है, जो आशीष ने प्रभु ने मुझे और आपको दी है, जो चंगाई और जो सुरक्षा से परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाल के रखा है, उसके लिए आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आइए मैं और आप उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति में और मगन हो, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, उस प्रभु के नाम की बढ़ाई करें। हालेलुया। क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे धरती आसमान पिघल जाए या टल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन जो है वो कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। वो वायदा, जो वचन जो प्रभु ने मुझसे और आपसे किया है, जो वादा परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया है, वो कभी नहीं टलेगा, वो कभी नहीं हटेगा, ना ही कभी मुकरेगा अपनी बातों से। हालेलुया। तो क्यों ना मैं और आप इस समय उस प्रभु की उपस्थिति में इस समय मिल करके उस प्रभु की आराधना करें। इस समय अपने सरों को झुकाएंगे, मैं और आप उसकी उपस्थिति में बैठेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए। यीशु राजा जो आपने हमें दिया, प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा गाते हुए, प्रभु परमेश्वर आपकी आराधना करते हुए, प्रभु जी प्रभु आपकी उपस्थिति में और गहराई में आना चाहते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु मांगते हैं प्रभु परमेश्वर हमें भर दे प्रभु अपनी आशीषों से। प्रभु जैसे हम आपकी उपस्थिति में इस समय प्रभु परमेश्वर महिमा करने जा रहे हैं, स्तुति करने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, प्रभु मांगते हैं प्रभु परमेश्वर भरे प्रभु अपनी आत्मा से हर एक व्यक्ति को जो हमारे साथ इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं, प्रभु सभी को, हम सभी को प्रभु आप अपने आत्मा से भरें। धन्यवाद देते हैं प्रभु और महिमा गाते हैं प्रभु कि आपने हमें सुरक्षित रखा है। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आइए इस स्तुति का गीत में और आप गाएंगे उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। प्रभु का वचन जो है और प्रभु की उपस्थिति जो है वो मुझे और आपको संभालती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आप जहाँ गए कि हमारे साथ इस समय ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं, अपने हाथों को उठाते हुए ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ सदा संगति में, मेरे यीशु के साथ सदा संगति में, सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ सदा संगति में, सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
मैं सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरों में इस समय उस प्रभु को धन्यवाद दें। ताली बजाते हुए इस परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाते हुए इस प्रभु को धन्यवाद दें। उससे कहें कि प्रभु धन्यवाद कि तुम मेरी जिंदगी की हर एक परेशानियों में प्रभु परमेश्वर तू आशा के द्वारों को खोलता है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। आइए अगले गीत को गाएंगे। मैं और आप इस समय उस प्रभु की स्तुति करते रहें, उसकी आराधना करते रहें। आमीन। उसका लहू जो है वो मुझे और आपको पाक करता है, मुझे और आपको चंगाई देता है, शिफा देता है, आमीन, छुटकारा देता है हर एक प्रकार की बीमारी से, लाचारी से, गरीबी से। आमीन। ये अगला गीत जो है ये नस्मल साहब का गीत है, बहुत ही प्यारा गीत है, तेरा लहू पाक करता है। मिल करके गाएंगे हम लोग।
लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे मासूम की, तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे मासूम की। तेरा लहू मरहम का काम करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता 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 है। मिलके गाएंगे, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। आइए उसके लहू की ओर देखें इस समय, जिस लहू के द्वारा हमें शिफा मिलती है, जिस लहू के द्वारा मुझे और आपको शांति मिलती है, जिस लहू के द्वारा ही मेरी और आपकी चंगाई है, हमारे देश की चंगाई है, हमारे नगर की चंगाई है, हमारी आत्माओं की चंगाई है, केवल उसके लहू के द्वारा। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस बात पर यकीन करें, इस बात पर विश्वास करें कि केवल यीशु मसीह का लहू है जो छुटकारा लेकर आता है, जो शिफा लेकर आता है। आमीन। और हमें आपको उसके उस चंगाई को पाने के लिए, उस छुटकारे को पाने के लिए जो है कोई मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। बाइबल इस बात को कहती है कि केवल विश्वास कर लेने से मैं और आप चंगाई को पाते हैं, मैं और आप छुटकारे को पाते हैं। विश्वास किस पर? उस यीशु मसीह पर। विश्वास किस पर? उसके लहू पर जो उसने क्रूस पर बहाया है। हालेलुया। क्यों ना मैं और आप इस समय उस लहू के लिए धन्यवाद दें, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दें, उसकी बढ़ाई करें, उसके लहू की बढ़ाई करें, उसकी आराधना करें। इस समय आप जहाँ कहीं भी हैं, आराधना के इस क्षेत्र में, इसमें बने रहें इस समय। कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा
तेरी भलाई सदा की है। अगली कड़ी जो है मैं और आप मिलकर के गाएं, क्योंकि ये समय है जहां मैं और आप इस बात को अंगीकार करते हैं, जहां मैं और आप इस बात को प्रोक्लेम करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कहा है कि वो मेरा और आपका मजबूत गढ़ हमेशा बना रहेगा, हमेशा हमारे साथ में रहेगा। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है। मिलकर के गाएं। तेरी भलाई सदा की है। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया होवे, तेरे वादे के लिए, तेरी चंगाई के लिए, तेरी हुजूरी के लिए, तेरे छुटकारे के लिए। आइए मिलकर धन्यवाद दें। वो योग्य है मेरे और आपकी स्तुति के, वो योग्य है मेरी और आपकी आराधना के। वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात को अंगीकार करें, मिलकर के कहें कि प्रभु तू भला है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हो यीशु। अपने हाथ उठाते हुए तेरी आराधना धन्यवाद दें उस प्रभु को उसके अनुग्रह के लिए।
से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आप लोग एक बार फिर से धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, यीशु मसीह आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे साथ है, वो उपस्थिति जो हमें कभी नहीं छोड़ती। We want to thank you, Jesus, for this wonderful time, Lord. We worship your name, Lord. We lift your name high. कुछ और क्षण उसे धन्यवाद देते हैं, उससे परमेश्वर को कहें कि प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने हमें क्षण, ये पल हमें दिया कि हम आपकी स्तुति कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु परमेश्वर, हम अपनी आंखों को तेरी ओर लगाते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तेरी ओर से ही हमें सहायता मिलती है प्रभु परमेश्वर पिता।
इस समय इस पल में प्रभु परमेश्वर, जो कठिन दौर से हम सब जाते हैं प्रभु परमेश्वर, फिर भी हम अपने हाथों को उठाएंगे और कहेंगे प्रभु तेरे नाम को जय जयकार मिलने पाए प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम की हालेलुया गाएंगे प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम की होसाना गाते रहेंगे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू योग्य है प्रभु परमेश्वर। सारी बातों में, सारे नामों में सबसे ऊंचा तेरा ही नाम है यीशु मसीह, और हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, तेरी आत्मा हम सबके साथ में है, वो आत्मा जिसने हमें कभी छोड़ा नहीं, जो कि अंत तक, जगत के अंत तक हमारे साथ में रहेगी, हमारी अगुवाई करती रहेगी। इसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। एक बार फिर से इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद, एक बार फिर से आपकी उपस्थिति इस आराधना के दौर में हमारे साथ में है और आगे भी बनी रहेगी, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। दीजिए इस समय आप जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु की उपस्थिति हम सबके साथ में, मेरे और आपके साथ में है। इस आराधना के दौर में हमारे साथ में प्रभु बना रहा। आगे जैसे हम वचनों की ओर बढ़ते हैं, अपने मनों को तैयार करेंगे मैं और आप, और परमेश्वर के वचनों को मैं और आप आगे सुनेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की आप सभी का स्वागत है आज की सुबह। मैं आशा रखता हूं कि आप सभी प्रभु में सुरक्षित हैं, आप और आपका परिवार, और आप मिलकर अपने ध्यान को आपने प्रभु की ओर लगाए रखा है। इसका मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा और आपको भी धन्यवाद दूंगा। मैं प्रभु का सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पूरे पैंडेमिक में ये जो दौर, ये जो समय जो चल रहा है, कई लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल रहा है। कई लोगों के हृदय टूटे हैं, कई लोगों ने अपने परिवार के बहुत ही क्लोज लोगों को खोया है, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आपको हमें सुरक्षित रखा है। जैसे एक मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को संभाल लेती है, प्रभु उसी तरीके से आपको हमें सुरक्षित रखता है, आपको हमें बचाता है। कोई भी महामारी, कोई भी शस्त्र जो आपके विरोध में तैयार किया गया हो, वो आप पर प्रबल नहीं हो रहा है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद दूंगा। इस पिछले सप्ताह मेरा एक मित्र है जिसका बड़ा भाई, जो सिर्फ 37 ईयर का था, जो अपने जीवन में अच्छा कर रहा था, अच्छे जॉब पे था, अच्छे पोजीशन पे था, सेटल था, उसने अपनी जान को गंवा दिया इस कोविड में। लेकिन जैसे प्रभु का वचन कहता है कि वो आपको और हमें ऐसी सारी महामारियों से बचाता है। आपके और मेरे पास एक कारण है कि मैं और आप प्रभु का धन्यवाद दें। एक जो सबसे बड़ी बुलाहट है जो परमेश्वर ने आपसे और हमारे साथ रखी है, वो ये है, कलीसिया होने के नाते प्रभु जो आपको और हमें चाहता है, वो चाहता है कि मैं और आप एक प्रार्थना के लोग हों। मैं और आप ऐसे लोग हों जब जिस शहर में, जिस देश में प्रभु ने आपको हमें रखा है, जब वो समस्या से गुजरे, तो मैं और आप कलीसिया होने के नाते ऐसे लोग जो अधिकारी हैं, जिनके पास अधिकार है, जब मैं और आप खड़े हों, हम प्रार्थना करें, हम उस गैप में आए, इंटरसीड करें, ताकि परमेश्वर हमारे देश को, हमारी जमीन को, हमारे राष्ट्रों को, हमारे शहरों को परमेश्वर चंगाई दे। अगर हम पहली कलीसिया को देखें, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 14वें वचन में अगर हम देखें, तो पहली कलीसिया जो है वो कॉन्स्टेंटली, बाइबल बोलती है कि निरंतर, लगातार वो प्रार्थना में लगे रहते थे। एंड ऑल ऑफ दीज विद वन अकॉर्ड। ऐसा नहीं है कि हम सभी अलग अलग चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक मन से, एक उद्देश्य से वो प्रार्थना करते थे, और सभी एक साथ मिलकर। And all of these with one accord were devoting themselves to pray together. एक उद्देश्य के साथ अपना सब कुछ उस बात में लगाकर एक साथ प्रार्थना करें। आज के इस समय में हमारा देश जो है बहुत ही मुश्किल घड़ी से जा रहा है। कई सारी चीजें जो है मीडिया हमें दिखा रही है, कई सारी चीजें हमें नहीं दिखा रही। मेरा जो मित्र है जिसे मैंने सामने देखा, मेरे मित्र का भाई जो सिर्फ 37 वर्ष का था, हट्टा खट्टा था, उसके पहले उसे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, और वो इंदौर में था। उसे सही समय पर उसे मेडिकल अटेंशन नहीं मिल पाया, उसे बेड नहीं मिल पाया, उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो गिरता चला गया, जब तक कि वो मुंबई तक पहुंचा। वो सुबह मुंबई पहुंचा और शाम तक वो अपने परिवार के बीच में, इस पृथ्वी पर नहीं था। ये समय है कि मैं और आप उस गैप में, बीच में खड़े हों, ताकि हम हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए हम प्रार्थना कर सकें। आपका हमारा परमेश्वर जो है, आपको हमें संभाल कर, बचा कर रखने वाला परमेश्वर है।
परमेश्वर जो है वो चाहता है कि मैं और आप इंटरसीड करें। जिस तरीके से परमेश्वर जब सदोम और गमोरा को परमेश्वर नाश करने जा रहा था, परमेश्वर इंटेंशनली, प्रभु चाहते तो प्रभु सीधे सदोम और गमोरा जा सकते थे, सीधे उस देश का या उस प्रांत का, उस राष्ट्र का प्रभु नाश कर सकते थे। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को बनाया है, हम सभी को रचा है और प्रभु हम सभी से प्यार करते हैं। आज के दिन जब मैं और आप इस समस्या से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज के दिन यीशु मसीह को नहीं जानते और जिन्होंने अपने प्राणों को खो दिया है। आपके और हमारे पास एक उत्तर है जिसका नाम यीशु मसीह है, हमारे सारे सवालों का हल जिसका नाम यीशु मसीह है। लेकिन आज के दिन उनके पास वो हल नहीं है, उनके पास वो उत्तर नहीं है, तो उनके लिए कौन बीच में खड़ा रहेगा? वो मैं और आप रहेंगे। जब हम परमेश्वर से हम एक मानो एक लड़ाई में आ जाए, जहाँ पर हम प्रभु से कहें कि प्रभु क्या उस जगह पर 50 लोग होंगे तो क्या तूने माफ नहीं करेगा? क्या प्रभु अगर वहां पर 40 लोग होंगे तो तूने माफ नहीं करेगा? क्या प्रभु परमेश्वर 15, 10, 5, लेकिन हम लड़ते रहे, परमेश्वर से वार्तालाप करते रहे, प्रभु से मांगते रहे, प्रभु से पूछते रहे। और ये परमेश्वर की चाहत है कि परमेश्वर आपके और हमारे साथ, कि मैं और आप परमेश्वर के सामने अपने देश या अपने राष्ट्र के लिए मैं और आप इस तरीके से प्रार्थना करें। ये समय है कि मैं और आप उस काम को करें, ताकि हम बीच में खड़े हों, ताकि परमेश्वर जब हमारे देश को देखे, हमारी जमीन को देखे, जब परमेश्वर उसके पाप को देखे, उसकी मूर्ति पूजा को देखे या जिस चीज को देखे, परमेश्वर आपको और मुझे पहले देखे और परमेश्वर आपके और मेरे राष्ट्र को वो चंगाई दे, क्षमा करे। मैं और आप एक कलीसिया होने के नाते परमेश्वर ने आपको और मुझे संसार की ज्योति करके ठहरा दिया है। मैं और आप इस संसार की ज्योति हैं। इस अंधकार से भरे हुए संसार में परमेश्वर ने आपको, हम जहाँ कहीं पे भी, चाहे मुंबई शहर में, घाटकोपर में है, चेंबूर में है, आप जहाँ कहीं पे भी रहते हैं, एक परिवार होने के नाते भी जब आप कलीसिया के 4 दीवारी में नहीं है, आप तब भी एक कलीसिया है। और प्रभु ने आपको और मुझे उस जगह पर, प्रभु ने आपको और मुझे एक रोशनी करके ठहराया है। आज के दिन जो कलीसिया है वो 4 दीवारियों में नहीं रही है, लेकिन कलीसिया आपके घरों तक पहुंच गई है। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर कलीसिया को आने वाले दिनों में संसार में लेकर जाएगा, जहाँ पर हमारी कलीसियाएं हमारे ऑफिस में होंगी, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे काम करने की जगह पर, हॉस्पिटल्स में, गराजेज में। परमेश्वर आपको मुझे बाहर लेकर जाने वाला है और ये आने वाला समय, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन आपकी और हमारी बुलाहट ये है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे रोशनी करके ठहराया है। जैसे मत्ती की किताब 5वां अध्याय 14वें वचन में लिखा, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, a city set on a hill that cannot be hidden। मैं और आप जो हैं, हम कलीसिया है जिसे परमेश्वर ने रोशनी करके ठहरा दिया है, एक ऊंचाई पर, एक चट्टान पर जिसका नाम यीशु मसीह है, उस पर ठहरा दिया है। और मैं और आप छुप नहीं सकते, चाहे हम अपने आप को कितने भी रोकने की कोशिश करें, मैं और आप अपने आप को कितना भी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन वो आग, वो जो पवित्र आत्मा, वो जो अभिषेक है, वो आपका और हमारे जीवन में जो है वो दिखाई देता है और मैं और आप उससे छुपा नहीं सकते। कलीसिया, मैं और आप एक ऐसी पीढ़ी है जिसे परमेश्वर ने ऊंचाई पर ठहराया है, जिसे परमेश्वर ने ऊंचाई पर रखा है। इसीलिए जरूरी है कि इस समय मैं और आप शांत नहीं रहें, लेकिन अपने घरों में, अपने परिवार में जब आप प्रार्थना के लिए, कलीसिया होने के नाते अपने घरों पे जब आप मिलेंगे, तो इस बात को प्रार्थना में जरूर याद रखें। भारत देश आपका और हमारा है, भारत देश यीशु मसीह का है। परमेश्वर ने इस देश के लिए अपने प्राणों को दिया है, अपने लहू को बहाया है, इस देश को अपने लहू से साफ किया है। आप माने या नहीं माने, परमेश्वर के 2 डिसाइपल्स आपके और हमारे देश में आकर गए हैं, केरला में, और यहीं पर एक वसई में, बार्थिलोमेव जो है वो वसई में आकर गए। प्रभु इस देश से प्यार करते हैं, लेकिन जब तक मैं और आप हम खड़े नहीं हो, हम अपने स्थान को नहीं लें, परमेश्वर इस देश में काम नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है कि आई विल फॉरगिव देयर सिंस एंड हील देयर लैंड। मैं उन्हें क्षमा करूंगा, मैं उनके राष्ट्रों को, उनकी जमीन को मैं चंगाई दूंगा। दूसरा 2 Chronicles chapter 7 verse 14 में ऐसा लिखा है, इफ माई पीपल। मैं और आप कौन है? हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे अंधकार से अपनी रोशनी में लेकर आया है। मैं और आप परमेश्वर के राज्य के निवासी हैं।
चाहे हम इस देश में रह भी रहे हैं, आपका हमारा सिटीजन जो है पेपर्स पे इंडिया का है, लेकिन मैं और आप आत्मा में स्वर्ग के सिटीजन हैं, हम परमेश्वर के राज्य के सिटीजन हैं। यहाँ पर लिखा इफ माई पीपल, मतलब कौन? मैं, मतलब कौन? आप, हम जो कलीसिया हैं, वो आर कॉल्ड बाय माय नेम, जो मेरे नाम से बुलाए जाते हैं। आपके और हमारी आइडेंटिटी यीशु मसीह है, हम उसके लोग हैं जो उसके नाम से बुलाए जाते हैं। विल हम्बल देमसेल्व्स एंड प्रे एंड सीक माय फेस, अगर खुद को नम्र करें, खुद को तोड़े, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके मुख को अगर हम खोजे, एंड टर्न अवे फ्रॉम द विकेड वेज, अपने गलत कामों से अगर मैं और आप हट जाएं, then I will hear from heaven। प्रभु कहता है कि तब मैं स्वर्ग से सुनूंगा, and I will forgive their sins, मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा, and I will heal their land। इस देश के लिए आपको और मुझे प्रार्थना करनी है, इस देश के लिए आपको और मुझे पश्चाताप करना है, आपको और मुझे पश्चाताप करना है, मुझे प्रभु से माफी मांगनी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब मुझे इस जगह पर रखा है, तो परमेश्वर ने मुझे एक अधिकार दिया है। मैं और आप अधिकार के लोग हैं, इस बात को याद रखें। जब मैं और आप जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के नाम से बुलाए जाते हैं, जब हम अपने आप को हम्बल करें। आज का जो जनरेशन है वो बहुत ही सेल्फिश है, मतलबी है। हम तब तक कुछ नहीं करते जब तक कि कोई बात या कोई सिचुएशन हम पर नहीं आती। लेकिन आपके हमारे अंदर डीएनए जो है वो यीशु मसीह का है, एक ऐसा मेमना जो पाक, साफ, पवित्र, जिस पे कोई झुर्री या कोई दाग नहीं थी, फिर भी वो आपके हमारे पापों के लिए उसने अपने प्राणों को दिया। आपको और मुझे, बाइबल बोलती है एक्लीसियास्टिक्स में कि आपको और मुझे दूसरों को अपने से ऊंचा देखना है, अपने से बढ़कर देखना है, लोगों के लिए प्रार्थना करें। जब मैं और आप जो परमेश्वर के लोग हैं, जब हम अपने आप को तोड़ें, जब हम अपने आप को नम्र करेंगे और अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, तब परमेश्वर आपको हमें चंगाई देगा, तब परमेश्वर आपके हमारी सुनेगा, तब परमेश्वर आपके हमारे राष्ट्रों को, हमारी जमीन को चंगाई देगा। कई बार हम स्ट्रगल करते हैं, हमारा देश अगर किसी मुश्किल घड़ी से जा रहा है तो उसमें गलती सिर्फ जो अथॉरिटी है उनकी नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री की या हमारे मिनिस्टर्स की, हमारे ऑफिशियल्स की गलती है, ऐसा नहीं है। गलती आपकी और हमारी भी है, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे, क्योंकि हम उस गैप में खड़े नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, लेकिन मैं और आप प्रार्थना नहीं कर रहे। इसीलिए इस प्रार्थना को आज के दिन मेरी प्रार्थना या मेरी इच्छा यह है कि परमेश्वर आज के दिन इस वचन से आपको छुए और आप हर दिन हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। अपने आप अपने जमीन के लिए माफी मांगे, आप अपने एरिया के लिए माफी मांगे, आप अपने शहर के लिए माफी मांगे, अपने स्टेट के लिए माफी मांगे, अपने देश के लिए माफी मांगे। जब मैं और आप अपने आप को नम्र करेंगे, प्रभु कहता है कि तब मैं स्वर्ग से सुनूंगा और तुम्हें और तुम्हारे राष्ट्र को, तुम्हारे पापों को क्षमा करके तुम्हारी जमीन को मैं चंगाई दूंगा। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 1 और 2 में ऐसा लिखा है, आई अर्ज देम फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पिटिशन, प्रेयर एंड इंटरसेशन एंड थैंक्सगिविंग बी मेड फॉर ऑल पीपल। ये प्रभु चाहता है कि मैं करूं। एक कलीसिया, मैं और आप जो कलीसिया है, जो रोशनी है इस अंधकार में, मैं और आप क्या करें? तिमोथी बोलता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं और सबसे पहले विनती करो, पेटिशंस करो प्रभु के सामने। जब हम और आप आएंगे तो प्रभु के सामने विनती करें, प्रार्थना करें, इंटरसीड करें, मध्यस्थी करें और धन्यवाद के साथ सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें। विनती करना है आपको और मुझे, प्रभु से प्रार्थना करनी है, इंटरसीड करना है। मध्यस्थी जो है वो ये नहीं है कि प्रभु देख लेना, प्रभु सब ठीक हो जाए, जैसी आपकी मर्जी। प्रभु की मर्जी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ऐसी जगह पर आए जहां पर मैं और आप, जैसे मैंने आपको सबसे शुरुआत में भी कहा कि अब्राहम किस तरीके से वो सिर्फ अपने रिश्तेदार लॉट के लिए ही नहीं लड़ रहा था, लेकिन वो उस समय जब वो प्रार्थना कर रहा था वो सदोम गमोरा के लिए भी कर रहा था। उसका जो दिल है वो सदोम गमोरा के लिए भी था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है।
और वो उनसे इंटरसीड करने लगा, वो मध्यस्थी करने लगा सदोम गमोरा के बीच में और परमेश्वर के बीच में, मैं और आप, भारत के बीच में, और जितने भी देश हैं जो इस समय इस त्रासदी से, इस प्रॉब्लम से होकर जा रहे हैं, मैं और आप मध्यस्थी करें, क्योंकि प्रभु आपसे मुझसे प्रेम करता है। प्रभु चाहता है कि मैं और आप मिलकर परमेश्वर से बातें करें, प्रभु से विनती करें, पेटिशंस को करें और धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर आपकी और हमारी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन मुझे और आपको किसके लिए प्रार्थना करनी है? फॉर किंग्स एंड फॉर ऑल दोज इन अथॉरिटी, जितने भी बड़े ओहदे पर हैं, जितने भी लोग हैं जो हमारे देश को चला रहे हैं, मुझे और आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है, दैट वी मे लिव पीसफुली and quiet lives in all godliness and holiness, ताकि मैं और आप जब इस देश में हैं, जब मैं और आप इस जमीन पर हैं, इस राष्ट्र में हैं, हम परमेश्वर की शांति में जी सकें, हम परमेश्वर की पवित्रता में जी सकें, और आपका और हमारा देश जो है वो परमेश्वर के राज्य में चल सके। प्रार्थना कौन करेगा? मैं और आप करेंगे। किन के लिए? जो लोग हमारे देश को रूल कर रहे हैं, आज के दिन राज कर रहे हैं, उनके लिए, जितने भी लोग अधिकार में हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि भारत देश में कुछ करने जा रहा है, जब मैं और आप एक कलीसिया होने के नाते, जब मैं और आप खड़े हों। यशायाह की किताब में उसका 9वें अध्याय 6 वचन में कहा है कि जो गवर्नमेंट जो है, जो अधिकार जो है, वो सरकार जो है, वो यीशु मसीह के कंधों पर है, परमेश्वर के कंधों पर है। इस तरीके से आपको और मुझे प्रार्थना करनी है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये आपको मुझे जानना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रायोरिटी में सबसे प्रथम जो है, प्रभु की इच्छा पूरी होने के लिए आपको मुझे प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भी जो प्रार्थना सिखाई आपको और मुझे, वो क्या थी कि है हमारे पिता, एक रिलेशनशिप है। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, एक रिलेशनशिप को जानकर समझकर प्रार्थना करें। पिता ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि मैं और आप नाश नहीं हो, लेकिन अनंत काल का जीवन पाए। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। बाइबल बोलती है कि उसने आपको मुझे गोद ले लिया है, मैं और आप अब उसकी संतान है, मैं और आप उसके मिरास के वारिस हैं। मतलब परमेश्वर मेरा पिता है। मैं अपने पिता के सामने आ रहा हूं और उससे कहूंगा, ए मेरे पिता, फादर इन हेवन, तेरा नाम पाक माना जाए, क्योंकि वो पवित्र है, उसका नाम पाक है। तेरा राज्य आए प्रभु, तेरा राज्य। ये बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, सिर्फ हमारे राष्ट्रों में या हमारे शहरों में ही नहीं, लेकिन आपके और हमारे परिवार में भी आए, ताकि जैसे उसकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वो आपके और मेरे परिवार में, हमारे स्टेट्स में, हमारे शहरों में भी पूरी हो, ताकि परमेश्वर आपको, आपके और हमारे देश को और आपके और हमारी जमीन को इस तरीके से, इस त्रासदी से नहीं जाने देगा, लेकिन आपको और मुझे इस बुराई से प्रभु बचाएगा। डोमिनियन, मैंने आपसे कहा कि डोमिनियन जो है, अधिकार जो है, वो परमेश्वर का है। और उसके बाद में परमेश्वर ने क्या किया? आदम और हव्वा से कहा कि फलो, फूलो, बढ़ो और सारी बातों पर अपना अधिकार ले लो। सबड्यू इट, मतलब सारी चीजों पर अपना अधिकार आपको मुझे जमाना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो डोमिनियन जो है, जो राज्य जो है, वो परमेश्वर का है। भजन संहिता 22 उसका 27 और 28 लिखा है। उसमें लिखता है, ऑल द एंड्स ऑफ द अर्थ विल रिमेंबर एंड टर्न टू द लॉर्ड। जब मैं और आप, संसार के कोने कोने के लोग, इस देश के कोने कोने के लोग, जब हम अपने सेंसेस में आए और जब हम परमेश्वर की ओर बढ़े, and all the families of the nations will bow down before him. For dominion, राज्य किसका है? परमेश्वर का है। For the dominion belongs to the Lord and he rules over nations. जब मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, इस बात को याद रखें कि राज्य है किसका है? परमेश्वर का है। राज्य और कोई नहीं करता आपके और हम पर। परमेश्वर अथॉरिटीज को लेकर आता है, परमेश्वर गवर्नमेंट्स को लेकर आता है। 5, 6, 10 साल, 15 साल जो भी है, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा होती है। प्रभु लोगों को आपके और हम पर सेट करता है, ताकि मुझे और आपको परमेश्वर एक दौर से लेकर जाए, मुझे और आपको परमेश्वर एक सीजन से लेकर जाए। अगर आप पढ़ें इजराइल, कई बार इजराइल पर परमेश्वर ने अलाउ किया कि
जो दुश्मन देश है वो उस पर चढ़ाई करें और वहां से लोगों को एग्जाइल में लेकर चले जाएं। प्रभु तब भी उनका राजा था, प्रभु तब भी उन पर राज कर रहा था। आज जब मैं और आप समय से इस कठिन समय से होकर जा रहे हैं, आपका हमारा परमेश्वर आप पर हम पर राज करता है। सिर्फ भारत देश पर ही नहीं लेकिन राष्ट्रों पर उसका राज्य है। रोमियो की किताब 13 उसका पहला अध्याय, जैसे मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर है जो सरकारों को लेकर आता है, परमेश्वर है जो अथॉरिटीज को सेट करता है। लेट एवरीवन बी सब्जेक्ट टू द गवर्निंग अथॉरिटी। आपके और हम पर जिन्हें परमेश्वर ने अधिकारी करके रखा है, बाइबल बोलती है कि उनके अंडर में आओ, मतलब उनकी बातें सुनो। जो भी एसओपीज इस वक्त महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको हमें दे रही है, जरूरी है कि मैं और आप उसे पूरा करें। या आप मुझे जहां से भी देख रहे हैं, जिस स्टेट से आप मुझे देख रहे हैं, गवर्नमेंट आपसे जो भी कह रही है आप उसका पालन करें, उनकी सहायता करें, उन्हें हेल्प करें, क्योंकि पावर में वो खुद से नहीं आए हैं। पावर में उन्हें कौन लेकर आता है? बाइबल बोलती है परमेश्वर उन्हें पावर में लेकर आए। लेट एवरीवन बी सब्जेक्ट टू द गवर्निंग अथॉरिटीज, फॉर देयर इज नो अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट व्हिच गॉड हैज एस्टैब्लिश्ड। और कोई भी अधिकार नहीं, कोई भी बोस्ट नहीं कर सकता कि आज के दिन इस जगह पर अगर मैं हूं तो ये मैंने किया है, क्योंकि परमेश्वर है जो अधिकार देता है, परमेश्वर है जो अधिकार आपसे और हमसे ले भी सकता है। द अथॉरिटीज दैट एग्जिस्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय गॉड। परमेश्वर ने आपके और हमारे ऊपर अधिकारियों को प्रभु ने बैठाया है। इसीलिए जरूरी है कि मैं और आप उनके लिए प्रार्थना करें। प्रोवर्ब्स 9:10 में लिखा है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। में और आप किस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे? हमारे अथॉरिटीज के लिए, ताकि परमेश्वर का जो भय है वो उन पर आए। एंड नॉलेज ऑफ द होली वन इज अंडरस्टैंडिंग। और वो जो पवित्र है, जो यीशु मसीह है जो पवित्र है, जो पिता परमेश्वर है जो पवित्र है, पवित्र आत्मा जो पवित्र है, उसके उन्हें जानना जो है वो समझ और बुद्धि को लेकर आता है। तो मैं और आप प्रार्थना करेंगे कि हमारे लोग जितने भी अथॉरिटी में है, जितने भी लोग गवर्नेंस में है, जितने भी लोग गवर्नमेंट के बड़े अथॉरिटीज पे, पोजीशंस पे, कैबिनेट में है, जितने भी लोग हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में आज के दिन डिसीजन मेकर्स है, जो निर्णयों को लेते हैं, परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे और होने दे कि वो परमेश्वर को जान सके, ताकि जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो परमेश्वर की ओर से आती है, वो उन पर आए। मैं और आप, अब सबसे जरूरी बात जिसे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ये आपको और मुझे जानना एक कलीसिया होने के नाते बहुत ही जरूरी है कि मेरा और आपकी हमारी जो जगह है वो क्या है। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे बताया कि मैं और आप क्या है, कलीसिया होने के नाते हम इस संसार की रोशनी है। हम ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने ऊंचाई पर ठहरा दिया है। मतलब आपको मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो जो रोशनी प्रभु ने आपको मुझे दी है, उसे मैं और आप कई बार छुपाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन वो छुपेगी नहीं। मैं और आप अधिकार के लोग हैं, वो अधिकार जो यीशु मसीह ने आपको हमें दिया है। मैं और आप अथॉरिटेरियंस हैं, मुझे और आपको परमेश्वर ने अथॉरिटेरियंस बनाया है। मैं और आप रॉयल्टी हैं, हम राज्य के लोग हैं, हम परमेश्वर के राज्य के, एक ऐसा परमेश्वर जिसका सिंहासन हमेशा का है। गवर्नमेंट्स आएंगी चली जाएंगी, अधिकारी आएंगे चले जाएंगे, आपके बॉसेस जो आज के दिन में है वो कल को नहीं होंगे। परमेश्वर का सिंहासन लेकिन हमेशा का है, सदा का है। तो इस बात को याद रखें। और मैं और आप उस राष्ट्र के, मैं और आप उस परमेश्वर के लोग हैं जिसका सिंहासन हमेशा का है, जिन्हें उसने अपने नाम से बुलाया है। यहाँ पर लिखा है, बट यू आर अ चोजन पीपल। मैं और आप कौन है? जब मैं और आप प्रार्थना करें तो इस बात को हमेशा याद रखें कि मैं एक चुना हुआ व्यक्ति हूं, प्रभु ने मुझे चुना है। मैं और आप हर 4 साल में, 5 साल में मैं और आप प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो आपके और हमारे पर अधिकारी बनते हैं। प्रभु ने आपको और मुझे चुना है ताकि हम इस संसार पर अधिकारी हों। यू आर अ चोजन पीपल, रॉयल प्रीस्टहुड, राजकीय याजक, अ होली नेशन। मैं और आप क्या है? पवित्र राज्य है, गॉड्स स्पेशल पोजेशन। मैं और आप ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की निजी संपत्ति है। That you may declare the excellencies of Him who called you out of darkness into His wonderful light.
मैं और आप परमेश्वर की महानता को, ये ज़रूरी है कि मैं और आप अपने जीवन से दिखाएं, ताकि लोगों को समझ में आए कि जिस अंधकार में वो जी रहे हैं उसमें से रोशनी में लेकर आने वाला सिर्फ एक ही परमेश्वर, जिसका नाम यीशु मसीह है। मैं और आप क्या है, फिर से याद रखें, हम अधिकार के लोग हैं, हम राज्य के लोग हैं। उस अधिकार की जगह से आपको और मुझे प्रार्थना करना है। आमीन। मैं विश्वास रखता हूं कि आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या बांट रहा हूं। इफ नॉट, अगर मैं नहीं तो कौन? इज़िकियल की किताब में लिखा है 22 और उसके 30 में, आई लुक्ड फॉर समवन अमंग देम who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I found no one. ये जब मैंने वचन पढ़ा तो मैंने प्रभु से कहा कि नहीं प्रभु, मैं हूं प्रभु, मैं मध्यस्थी करूंगा प्रभु, मैं बीच में खड़ा रहूंगा। प्रभु बोलता है कि मैंने हर जगह ढूंढा। प्रभु कहां पर आज के दिन खोज रहा है? मुझे और आपको, हम जो कलीसिया है, प्रभु आपके और हमारे पास आ रहा है। प्रभु आपसे और हमसे देख रहा है, क्या मैं तैयार हूं कि मैं उस गैप में, उस मध्यस्थी की जगह पर जहां पर प्रभु चाहता है मैं और आप खड़े हों, क्या मैं और आप खड़े होंगे? आज के दिन खुद से बात करें। आप खुद एक कलीसिया हैं, आप परमेश्वर का देह हैं, आप परमेश्वर का मंदिर हैं। क्या मैं आज के दिन तैयार हूं कि मैं अपने दिन में से एक समय निकालूं जहां पर मैं मिलकर लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे देश के लिए प्रार्थना करूंगा। कई सारे लोग हैं, मुझे बहुत ही बुरा लगा जब मैंने अपने दोस्त के भाई को देखा, खासतौर से जब उसकी बॉडी को देखा। वो जो प्लास्टिक, एक ब्लू कलर का जो बड़ा सा प्लास्टिक आता है, ऐसे प्लास्टिक में उसके बॉडी को बांध दिया गया था और उसका बस इतना सा जरा सा मुंह उसका खुला रखा था। एक ऐसा लड़का जो अच्छे पोजीशन पे था, उसके अकाउंट में, बैंक बैलेंस में उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है। इसीलिए डर और भय की आत्मा जो है इस संसार से जानी चाहिए। ये जो लड़का है वो डर गया, बिकॉज वो इंदौर में अकेला था और वो डर गया कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मुझे कौन संभालेगा, मुझे कौन देखेगा। लेकिन हम जानते हैं कि आपका हमारा परमेश्वर जो आपको हमें संभालता है। लेकिन कई सारे लोग हैं जिनके पास कोई आशा नहीं है, इसलिए मैं और आप मध्यस्थी करेंगे, मैं और आप बीच में खड़े होंगे। और इज़िकियल की किताब में जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन कोई भी मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं आज के दिन प्रभु से कहूंगा कि प्रभु मैं हूं, प्रभु मैं तैयार हूं कि प्रभु मैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए प्रभु मध्यस्थी करूं। लेकिन जब मैं और आप प्रार्थना करें तो एक कॉन्फिडेंस के साथ करें। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 14 और 15 वचन। मैं आज आपके साथ बहुत सारे वचन बांटूंगा। मैं आपसे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरी बातों में इतना वजन नहीं है, मेरी बातों में उतना इम्पैक्ट नहीं है जितना परमेश्वर के वचन में है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 14 और 15 में ऐसा लिखा है, दिस इज द कॉन्फिडेंस वी हैव इन अप्रोचिंग गॉड। ये भरोसा है मेरे पास, कॉन्फिडेंस है जब मैं परमेश्वर के सामने जाता हूँ, that if we ask anything according to his will, he hears us। कि जब कभी भी मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, प्रभु की इच्छा को जानते हुए, आज के दिन प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा ये है कि मैं और आप उस गैप में खड़े हों और अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए मध्यस्थी करें। जब मैं और आप इस बात को जानते हुए भरोसे के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ जब मैं और आप प्रभु के सामने आते हैं, He hears us। बाइबल बोलती है कि जब मैं और आप इस बात को, इस अधिकार को जानते हुए जब मैं और आप प्रभु के सामने आए, तो परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को, आपकी और मेरी बात को प्रभु सुनता है। 15वां वचन ऐसा कहता है, and if we know that he hears us whatever we ask, we know that we have what we asked of him। मैं ऐसे भरोसे के साथ परमेश्वर के सामने आऊंगा, मैं ऐसे भरोसे के साथ प्रभु को अप्रोच करूंगा, इस बात को जानते हुए कि मेरी जो प्रार्थना है वो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की मर्जी है। और जब वो मुझे सुन रहा है तो मैंने जो कुछ भी मांगा, ये मुझे भरोसा है कि मेरा परमेश्वर मुझे जरूर देगा। आपका और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो सुनता है। यिर्मयाह की किताब उसका 29वें अध्याय में उसका जो 11वां वचन है, मैं और आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन से योजना रखी है। प्रभु ने उस योजना के अंतर्गत आपको और मुझे इस देश में, इस शहर में, इस राष्ट्र में, महाराष्ट्र में रखा है ताकि मैं और आप प्रार्थना करें। वहां पर लिखा है 12वें वचन में, 29 के 12 में ऐसा लिखा है, देन यू विल कॉल ऑन मी एंड कम एंड प्रे टू मी एंड आई विल लिसन टू यू। जब तुम मुझे पुकारो
मेरे पास आओ, प्रार्थना करो, मुझसे मांगो, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। आपका और हमारा परमेश्वर आपकी और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आपको और मुझे कोई नगाड़े, ढोल, ताशे बजाने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है कि सिर्फ मेरे पास आ, मेरे पास आ, प्रार्थना कर धन्यवाद के साथ, और मैं तेरी सुनूंगा। निरंतर 1 Chronicles 16:11 में लिखा गया, लुक टू द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ। परमेश्वर से उसकी सामर्थ के लिए निरंतर उसकी ओर देखते रहें और निरंतर उसके चेहरे को खोजते रहें। जब मैं और आप प्रार्थना करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं और आप जब प्रार्थना करें तो इस कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के सामने आए कि जिस बात की मैंने प्रार्थना की है वो प्रभु की इच्छा में होने से अब मुझे बिल्कुल मिलेगी। मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय और 24वां वचन में फटाफट आपसे वचन बांटूंगा क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं रह गया है। Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you've received it। जो भी आप प्रार्थना करें। अब मैं जब प्रार्थना की बात कर रहा हूं तो सिर्फ कलीसिया में या हमारे देश के लिए, इस कोरोना वायरस के लिए, लोगों की चंगाई के लिए, कि परमेश्वर हमारे देश को माफ करे और हमारे जो राष्ट्र को जो क्षमा करे, मैं सिर्फ उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। जब आप अपने लिए भी जब आप प्रार्थना करें, जब अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए, तो प्रभु के वचनों को कोट करके, प्रभु के वचनों को, उसके वादों को याद रखकर इस कॉन्फिडेंस में प्रार्थना करें कि जो भी मैं प्रभु से मांग रहा हूं, परमेश्वर प्रभु वो मुझे जरूर देगा। Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you've received it and it will be yours। जब मैं और आप विश्वास करेंगे, आप और मैं विश्वासी लोग हैं, मैं और आप विश्वास करेंगे कि जब मैं और आप एक कलीसिया होने के नाते जब हम साथ में आएंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आज के दिन इस संसार को, इस मरती हुई संसार को, स्पेशली हमारे देश को आपकी और हमारी जरूरत है, कलीसिया की जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है, हमारे प्रार्थनाओं की जरूरत है। और कोई भी बात आपको और मुझे इस परिस्थिति से या हमारे देश को नहीं निकाल सकती। मेरी प्रार्थना प्रभु के लिए सुगंधित धूप के समान हो। जब प्रभु के सामने आए, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, उससे कहें कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्रभु मैं तेरा आदर करता हूँ, प्रभु मैं तेरा सम्मान करता हूँ। हम में से कई लोग जब प्रार्थना करने बैठते तो हम सीधा एक लिस्ट निकाल देते हैं। प्रभु को आपकी लिस्ट की जरूरत नहीं है। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को जानता है। प्रभु आपके अंदर बाहर को, आपकी इच्छाओं को, आपकी विनतियों को, आपकी चाहतों को प्रभु जानता है। लेकिन जब कभी मैं और आप अपने पिता के सामने आए तो उससे कहें कि वो कितना अद्भुत है, वो मेरे लिए कितना अनमोल है। उससे बताएं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, ताकि आपकी और हमारी प्रार्थना, आपकी और हमारी विनती एक सुगंधित धूप के समान उसके लिए हो, ताकि आपका और हमारा राजा हमसे प्रसन्न हो। आपका और हमारा पिता राजा भी है, इस बात को भी याद रखें। प्रार्थना करें, चिंतित नहीं हो। ये जो वचन है मुझे बहुत ही पसंद है। मैंने इस वचन से मैंने प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ सीखा है। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 6 वचन, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग। एक और जब चिंता के बारे में बाइबल बोलती है कि तू क्या अपने चिंता करके अपने जीवन में एक क्षण बढ़ा सकता है, एक दिन बढ़ा सकता है, एक दिन कम कर सकता है, तो टेंशन नहीं लेने का। ऐसा मुंबई में हम लोग बोलते हैं, टेंशन नहीं लेने का, चिंता मत कर। डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग, किसी भी बात की चिंता मत कर। जब परमेश्वर एक लिली को, एक फूल को इतनी खूबसूरती से बना सकता है जो आज है और कल मुरझा जाएगा, लेकिन प्रभु उसे कैसे सजाता है। बाइबल बोलती है कि राजा सोलोमोन भी अपनी पूरी महिमा में, मतलब अपने बेस्ट कपड़ों में, अपने जवाहरातों के साथ, उसके पास जितना भी सोना है वो सब पहनकर, अपने मुकुट के साथ में भी इतना अच्छा, इतना महिमाशाली नहीं लगा होगा जितना वो एक फूल जो आज है कल को नहीं होगा। लेकिन मैं और आप परमेश्वर के लिए अनमोल हैं। याद रखें, प्रभु ने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि मैं और आप आज के दिन यहाँ पर बैठकर प्रभु की सुरक्षा में अपने घर पर हम इस बात को सुन सकें। But in every situation, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, प्रार्थना और विनती के साथ। ये तो हमने पहले भी देखा, प्रभु ने कहा कि प्रार्थना विनती के साथ प्रार्थना करो। प्रभु के सामने आए, विनती करें, प्रार्थना करें, लेकिन कैसे? With thanksgiving, present your request to God। धन्यवाद के साथ
प्रभु के सामने अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके और प्रार्थना मतलब आपका जो एप्लीकेशन है प्रार्थना का, वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। मैंने आपको इसके पहले कई सारे वचन सुनाए जहां पर प्रभु कहता है कि मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, मेरे करीब आ, तब मैं तेरी सुनूंगा, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तू अगर प्रार्थना करे, तू जो मेरे नाम से बुलाया गया है, अगर तू क्षमा मांगे, अपने आप को नम्र करे, तब मैं तेरी स्वर से सुनूंगा। प्रभु आपका हमारा सुनने वाला परमेश्वर है। चिंतित नहीं हो, अपनी विनतियों को धन्यवाद के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के सामने लेकर आए, इस बात को जानते हुए कि आपका और हमारा परमेश्वर इस चीज को पूरा करने में सक्षम है, काबिल है। इस समय में जब मैं अभी सब खत्म भी करने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि मैं और आप अपने देश के लिए, जैसे इसके पहले मैंने आपको कहा कि आपका जो एरिया है, ऐसी कोई बात पवित्र आत्मा से पूछें, पवित्र आत्मा से मांगे कि प्रभु मैं किस चीज के लिए प्रार्थना करूं, प्रभु मैं किस चीज के लिए क्षमा मांगू, प्रभु आप मुझे बताइए। लेकिन प्रभु आज मैं इस गैप में खड़ा हूं कि मैं अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करूं। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9वां वचन, इफ वी कन्फेस आवर सिंस, अगर मैं और आप अपने पापों से क्षमा मांगे, ही इज फेथफुल एंड जस्ट, आपका हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, धर्मी है, एंड विल फॉरगिव आवर सिंस एंड प्यूरिफाई अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। ये जो है आपकी प्रार्थना भी हो सकती है, लेकिन आज के दिन जब मैं आपसे इस वचन को खास तौर से बांट रहा हूं, तो ये मेरे देश के लिए, आपके हमारे देश के लिए कि हम प्रार्थना करें। मैंने अपनी आंखों से उस दिन हॉस्पिटल में 2 लोगों को मरते हुए देखा, जो किसी के, शायद से आपके और हमारे रिश्तेदार नहीं हो, शायद से हम उन्हें नहीं जानते, हम नहीं जानते उनका इंपॉर्टेंस उनके फैमिली के लिए क्या हो सकता है। एक तो मेरे दोस्त का भाई था, और दूसरा एक और थोड़ा सा बुजुर्ग सा व्यक्ति था। लेकिन लोगों को लग रहा है कि लोग मर रहे हैं, लेकिन वो किसी का फैमिली है, वो किसी के क्लोज्ड वंस हैं, उनसे उनका परिवार प्रेम करता है, और वो नहीं है। लोग, आपका हमारा देश इस वक्त टूटा हुआ है, लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं। इमेजिन करें आपके परिवार में से कोई जिससे आप प्यार करते हैं, वो यूं ही फुटपाथ पर सांस लेने के लिए तड़प रहा है। ये जरूरी है कलीसिया की इस वक्त में और आप उस गैप में आए, मैं और आप हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। ये जरूरी है कि मैं और आप पश्चाताप करें हमारे देश के लिए। मैं पश्चाताप क्यों करूं? मैंने कोई पाप नहीं किया, नहीं। ये जरूरी है कि मैं और आप एक कलीसिया होने के नाते, ये आपकी और हमारी बुलाहट है, ये कलीसिया की बुलाहट है कि मैं और आप उस गैप में खड़े हों, मैं और आप प्रभु से क्षमा मांगे उन सारी बातों के लिए जो मेरे देश में हो रहा है, ताकि मेरा परमेश्वर स्वर्ग से सुने, अपने आप को थोड़े हम्बल करें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु कहता है कि अगर तुम कन्फेस करोगे अपने पापों को, तो वो फेथफुल है। 1 John chapter 1 verse 9 it says that he is faithful and he is just। वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, और वो तुम्हें माफ करेगा तुम्हारे सारे पापों से, और तुम्हें शुद्ध करेगा तुम्हारी सारी अधर्मी बातों से। आपका और हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना करें, उसे सीख करें, उसे खोजें इस टाइम में जब हमारा जो देश है इतने खराब समय से जा रहा है। सिर्फ हमारे देश नहीं, कई सारे देश हैं, लेकिन इस वक्त जो इंडिया में हो रहा है वो बहुत ही ग्रेव है, वो बहुत ही दुखदाई है। बहुत ही दुख होता है जब लोग अपने क्लोज वंस को खोते हैं, जहां पे उनकी गलती भी नहीं, उनके पास पैसे भी हैं। कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है, हम समझ सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे भी हैं, आज हर कोई एक ही लेवल पर आ गया है। लेकिन अगर मैं और आप कलीसिया अगर प्रार्थना नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा, हमारे देश की पुकार को नहीं सुनेगा। आइए इस बात को अपने मन में डालें और अपने होने दें कि जब मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, तो पवित्र आत्मा आपको स्टर करे कि आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। भजन संहिता उसका 17 उसका 17 verse 6, I cry out to you because you answer me। मैंने आप सभी इसके पहले ही बांटा, मैं आपसे बार बार ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु को पुकारें। क्यों? क्योंकि वो आपको उत्तर देता है। So tilt your ears towards me now।
लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। जब प्रभु के सामने आए तो प्रभु से कहें, प्रभु अपने ध्यान को, प्रभु अपने मन को, प्रभु आप मेरी ओर लगाएं। प्रभु मेरी प्रार्थना को सुने, प्रभु मेरी विनती को सुने यीशु मसीह। आज के दिन आपके और हमारे देश को यीशु मसीह की जरूरत है। आज के दिन आपके और हमारे देश को एक इंटरवेंशन की जरूरत है। आज के दिन आपके और हमारे देश को आपके और मेरी प्रार्थना की जरूरत है। अपने उस स्थान को ले, उस अधिकार को समझे जिससे यीशु मसीह ने आपको और हमें उस कलवरी के क्रूस पर विजय पाने से दी है। जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे, जब मैं और आप अपने आप को हम्बल करेंगे, वो बुलाहट जिससे प्रभु ने इस कलीसिया को बुलाया है, जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का घर है आप और मैं और आपका जीवन, मेरा और आपका परिवार, आपका और हमारा ये कलीसिया, आपके और हमारी कलीसिया प्रभु का घर है। प्रार्थना करें लोगों के लिए। मैं आपको यही उत्साहित करना चाहूंगा कि इस समय लोगों के लिए प्रार्थना करें, समय निकालें और प्रभु के सामने आए, लोगों के लिए जिन्हें आप नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आज के इस समय में भारत देश का उत्तर है। आमीन। आइए सभी मिलकर प्रार्थना करें। मैं चाहूंगा आप अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु आज के इस दिन के लिए, सुबह के लिए, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज की सुबह प्रभु स्वर्ग से प्रभु आपने हमसे बातें की हैं। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर आप विश्वास योग्य रहे हैं। प्रभु आपने हमें संभाल कर रखा है अपने पंखों तले। परमेश्वर हमारे परिवारों को प्रभु आपने संभाल कर रखा है। प्रभु हमारे कलीसिया में से प्रभु कोई भी प्रभु बीमार नहीं हुआ, या प्रभु कोई भी प्रभु किसी ने भी मौत नहीं देखी। प्रभु उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु एक कलीसिया होने के नाते प्रभु हम सभी प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा है। प्रभु अगर जितने भी लोग इस समस्या से होकर गुजरे भी हैं, प्रभु आपने उन्हें चंगाई दी है। प्रभु इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आज के समय प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग जहां से भी मुझे देख रहे हैं, चाहे किसी भी कलीसिया से क्यों नहीं हो, लेकिन अगर आज वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो पवित्र आत्मा प्रभु आप उनके हृदय को स्पर्श करें। प्रभु प्रार्थना का हृदय दें, प्रभु इंटरसेशन का हृदय दें, प्रभु मध्यस्थी का हृदय दें प्रभु, ताकि हम प्रभु हमारे देश में, प्रभु हमारे राष्ट्रों में, हमारे शहरों में प्रभु आपके राज्य को एस्टैब्लिश होता हुआ देखें। प्रभु ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, प्रभु उन्हें सुरक्षित रखें, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें, और प्रभु होने दें कि प्रभु ये हमारी सबसे बड़ी गवाही हो। जब हर जगह पर केओस था, तब मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाला, मेरे परमेश्वर ने मुझे प्रोवाइड किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, फिर से आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। इस प्रार्थना को यीशु जी आपके प्यारे और मीठे नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम फिर से अगले रविवार को यहाँ पर मिलेंगे। आप हमारे साथ ऑनलाइन बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्यारों, देने के द्वारा हम परमेश्वर का आदर करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की भेंट के लिए उसका धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस भेंट के लिए प्रभु परमेश्वर, जो आपके लोगों ने बड़े प्रेम से आपकी सेवा के लिए आपका धन्यवाद देने के लिए चढ़ाई है। प्रभु परमेश्वर इसे आप आशीष दें, ये बढ़ता चला जाए और हर एक की जरूरतें स्वर्ग से पूरी हो। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग के भंडार इन पर खुल जाए प्रभु, और स्वर्ग की भरपूरी इनमें से हर एक के जीवन में आ जाए। गरीबी के श्राप को हम प्रभु यीशु के नाम से तोड़ते हैं। कर्जे के श्राप को इनके जीवन से यीशु के नाम से दूर करते हैं। हर एक कमी घटी को इनके जीवन से हम दूर करते हैं। प्रभु परमेश्वर, इनकी जरूरतें बहुतायत से इन्हें दें। जिस प्रकार से आपने 5 रोटी से 5000 लोगों को इतना खिलाया कि वे खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरे बच गए, प्रभु ऐसा ही इनके जीवन में आशीष मिले। इन्हें स्वर्ग के भंडार खोलकर इतनी आशीष दें प्रभु कि इनके पास कभी आगे को किसी चीज की कमी ना हो। हर जरूरत के लिए इन सभी के पास भरपूरी से हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम समाप्ति की प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, आपके वचनों के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि स्वर्ग से उतरी सच्ची रोटी जो आप हैं प्रभु, आप हमारे साथ हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे सब कुछ है प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज वचनों के द्वारा, गाने और स्तुति आराधना के द्वारा
प्रभु आपने हमसे अपनी आराधना करा कर ली, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों का मन्ना हमें खिलाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी भेंट लाकर हमने आपका आदर किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो भी बातें प्रभु हुई हैं उन सारी बातों के लिए केवल हम आपकी बढ़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। और धन्यवाद देते हुए इस सभा को हम समाप्त करते हैं, लेकिन आपकी संगति उपस्थिति जैसे इस समय हर एक के साथ है, आने वाले इस पूरे सप्ताह भर बनी रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम हर एक को आशीष देते हुए ये प्रार्थना हमारे जीवित पवित्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलेंगे अगले इतवार को ठीक 10:30 बजे।